नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आज की क्लास नंबर 5 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रुक्मणी प्रकाशन की द प्लेटफॉर्म बुक को, जो कि रीजनिंग की बुक है। प्रीवियस ईयर के इसमें सभी प्रश्न आपको दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 और 29/3/2016 का एग्जाम था ये, शिफ्ट सेकंड का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे निर्देश हमें दे रखा है कि प्रश्न संख्या 80 से 82। नीचे दी गई तालिका का संदर्भ लें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर बात को अच्छी तरीके से आप समझिएगा। पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों के आधी है। अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं। यहाँ पर मेन बात है समझने वाली, ठीक है, कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या जो है ये कुल प्रतिभागियों की आधी है। जैसे यहाँ पर 180 कुल प्रतिभागी हैं गायन के क्षेत्र में, तो इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं इसमें पुरुष कितने हैं, तो इसमें पुरुष कितने हैं, इसमें पुरुष आएंगे 90। ऐसे ही अगर मैं इस पे पूछूं नृत्य में, तो इसमें आधे पुरुष हैं, तो इसमें पुरुष कितने हो जाएंगे, तो इसमें आधा कर दीजिए, 1 4 और 2 142। और अभिनय में क्या लिखा है, अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं। मतलब ये 90 है ना अभिनय में, ये 90 क्या है, ये 90 ही पुरुष हैं। बात को सबसे पहले आपको ये समझना था, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए 80 नंबर है कि महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, कि महिलाएं कुल कितनी हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आप गायन के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर कुल 180 टोटल थे, जिसमें से 90 पुरुष हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें महिला कितनी होंगी, तो इसमें महिला कितनी होगी, तो इसमें महिला होंगी 90 गायन के क्षेत्र में, क्योंकि 90 पुरुष हैं तो 90 महिला होंगी। आधे पुरुष आधी महिलाएं होंगी, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा वाला क्षेत्र है नृत्य वाला, इसमें महिला कितनी होंगी, तो इसमें महिलाएं कितनी होंगी बताइएगा, इसमें 142 महिलाएं होंगी। और तीसरा जो अभिनय का क्षेत्र है, इसमें केवल पुरुष हैं, तो इसमें तो महिलाएं हैं नहीं, तो महिलाएं मात्र इतनी हैं, तो कौन हो गए, 2 ही हो गया। 9 4 13 का 3 हंस लगा 1 2, 232 महिलाएं हो जाएंगी टोटल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन सी। दूसरे वाले प्रश्न को हम बड़े ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, तभी हम समझ पाएंगे। दूसरा वाला हमारा प्रश्न है कि पुरुष प्रतिभागी की अधिकतम संख्या किस राज्य में है, किस राज्य में सबसे ज्यादा क्या है, पुरुष हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब राज्य में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग पंजाब राज्य में, पंजाब में पुरुष कितने हैं। देखिए आधे पंजाब में जो है, मतलब गायन के क्षेत्र में आधे पुरुष हैं, तो इसमें से निकाल दीजिएगा 30। इसमें पुरुष देखिए कितने हैं, इसमें पुरुष 45 आएंगे, ठीक है, आधे निकालेंगे। और अभिनय के क्षेत्र में जितने भी हैं टोटल पुरुष हैं ये, तो 40 ये हो गए। तो कुल मिलाकर पंजाब में पुरुष कितने हो गए, तो 4 4 8 3 11, तो 115 ये हो गए। पंजाब में पुरुष कितने हो गए, 115। ऐसे ही अगर हम देखें पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें कितने पुरुष हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले 46 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 23, क्योंकि आधे पुरुष होंगे यहाँ पर भी। 74 में आधे करेंगे तो 37 दूना 74 होता है, 37 पुरुष ये हो गए। और अभिनय वाले सभी पुरुष हैं, तो 20 पुरुष ये हो गए। तो ये कितना हो गया, 2 3 5 तो 7 70 ये हो गया, 280 ये हो गया 80। उसके बाद में आपका है केरल राज्य में, चाहे केरल, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे केरल। और केरल में हम लोग देखेंगे कितने पुरुष हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 74 का आधा करेंगे तो 37 यहाँ पर ही हो जाएगा। 120 का आधा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 60। और 36 के 36 रहेंगे, अभिनय के टोटल रहेंगे, ये कितना हो गया आपका देखिएगा, 7 6 13 का 3 हाथ से लगा 1, और एक यहाँ आ गया तो 3, और 1 4 6 10 3 13, 133 हो गए केरल में, ठीक है। आपसे पूछा गया था किस राज्य में
लिखा पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 133 है, कहाँ पर, केरल में है। तो यहाँ पर आपका केरल वाला जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, केरल। अब लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है। पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या आप निकाल दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर 90, यहाँ पर 142 और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 96 है, ये पुरुष है। तो 90, 142 और 96, तो 8, 22 का 2 हाथ से लगा 2, 328। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 328 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। आप सभी लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 83 नंबर। एक सांकेतिक भाषा में अकाउंट को लिखते हैं NPPBHAG, तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा। नोट करेंगे यहाँ पर हम लोग ACCOUNT, इसको लिखते क्या है, इसको लिखते हैं NPPBHAG। यहाँ पर आपसे कहा गया ONLINE, इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे। देखिएगा ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, सी होता है 3 पर, ओ होता है 15 पर, यू 21, एन 14, टी होता है 20 पर। यहाँ पर नोट करेंगे एन होता है 14 पर, पी होता है 16, 16, 2, 8, 1, 7। 1 से आप आ गए 14 पर, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, 1 से 14, इसका मतलब इसमें आपने 13 जोड़ दिया है। 3 से आ गए 16 पर, तो 3, 16 मतलब 13 यहाँ पर भी ऐड किया है। 3 से 16, इसका मतलब यहाँ पर भी 13 जोड़ दिया है। 15 से आ गए 2 पर, 15 से आ गए 2 पर, और 15 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 15 13 कितना हुआ, 28। 28 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 2 ज्यादा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 कर दिया है। तो आप बात को समझ गए होंगे। 21 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, और 34 26 से 8 ज्यादा है ना, तो इसलिए 8 यहाँ पर आ गया। तो बस वही कंडीशन आपके यहाँ पर भी है और वही आपकी कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। प्रत्येक में 13 आपका जो है यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो वही काम आप यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 15, ये आपका 14, ये आपका 12, ये आपका होगा 9, 14, 5। प्रत्येक संख्या में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 13 जोड़ना है, 13। 15 और 13 कितना होगा, 27। 27 को आप एक करके यहाँ पर आप ए कर देंगे। बात को समझे आप लोग, क्योंकि 26 से एक ज्यादा है तो ए यहाँ पर आ जाएगा। एन 14, 13 कितना हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई, 5 3 8 होता है 28। 28 को आप 2 कर देंगे, 2 के लिए आप कर देंगे यहाँ पर बी। ठीक है, बी स्टार्टिंग आपकी बी से होगी। फिर 74 आपका होगा 27, इसके लिए आपका होगा 1, इसके लिए आपका हो जाएगा ए, तो बी ए। फिर यहाँ पर 13 कर देंगे आप लोग, 13 12 कितना हुआ, 25। 25 पे क्या होता है, वाई, तो बी ए बाई। इस तरीके से आपका बनने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। अगला पद आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम नोट करेंगे इसको, डी क्यू एफ एस एच यू, आगे देखिए डी होता है 4 पर, क्यू होता है 17 पर, एफ होता है 6 पर, एस होता है 19 पर, एच होता है 8 पर, यू होता है 21 पर। 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, तो आप समझ गए होंगे। 8 से आप आ जाएंगे 10 पर, और 10 होता है, क्या होता है, जे। और 19, 19 से आप 17 से 19, 19 से आप 21, 21 से आप कितने पे जाएंगे, आप जाएंगे 23 पर, 23 पे आपका होता है डब्लू। तो जे और डब्लू मतलब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा, जे डब्लू। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपका है 85 नंबर के नीचे दिए गए कुछ, नीचे कुछ कथन उनके निष्कर्ष के साथ दिए गए हैं। आपको दिए गए गए कथन यदि सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हैं तो भी उन्हें आपको सत्य मानना है। कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, हम इसको बनाते हैं, इसके लिए चित्र बनाते हैं। कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, तो कुछ डॉक्टर हो गए, ये क्या है, ये है कारीगर। ठीक है, और सभी कारीगर लंबे हैं। सभी कारीगर लंबे हैं, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितने भी यहाँ पर कारीगर आपको बताए गए हैं ना, ये सभी हो जाएंगे कैसे, ये सभी हो जाएंगे लंबे।
ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम निष्कर्ष नंबर 1 को देखेंगे, सभी डॉक्टर छोटे हैं। सभी डॉक्टर ये रहे और इनमें से कुछ लंबे हैं, तो देखिए इतने तो ये लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी डॉक्टर छोटे हैं, ये तो हो नहीं पाएगा। तो आपका जो यहाँ पर पहला वाला है ना, ये आपका हो जाएगा गलत। पहला वाला ऑप्शन जो आपका हो जाएगा गलत। और आगे लिखा है कुछ कारीगर पुरुष हैं। कुछ कारीगर पुरुष हैं, कारीगर पुरुष, पुरुष की यहाँ पर कहीं पर बात नहीं की गई, तो ये गलत होगा। तो कोई भी निष्कर्ष तर्क संगत नहीं है, कोई भी निष्कर्ष तर्क संगत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 49, फिर 63, फिर आपका 77 आ गया, फिर 119 आ गया। आपको भिन्न को ज्ञात करना है, मतलब जो इसमें से डिफरेंट मतलब अलग हो, ठीक है, उसको आपको निकालना है। देखिए जैसे आप लिखेंगे 49, फिर आप लिखेंगे 63, फिर आप लिखेंगे 77, फिर आप लिखेंगे 119। तो जो 49 होता है ना, वो 7 गुणा 7 होता है। 63 होता है आपका, होता है 7 निम 63, तो 7 गुणा 9 होता है। जो 77 होता है 7 गुणा 11। जो 119 होता है ना, वो 7 गुणा और 119, 17 119, ठीक, इतना होता है। इनमें से अगर आप भिन्न को देखेंगे, अलग देखेंगे, तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। लेकिन ये जो आपका 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13 है, 17 है, तो ये 9 वाला आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 9 है, 9 एक भाज्य संख्या है, और 7, 11, 17 सभी अभाज्य हैं। तो इसमें से आपका जो 63 वाला ये गलत होगा, मतलब भिन्न होगा। तो ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देखिए, यदि प्लस को भाग और माइनस को गुणा समझा जाए, तो आपको इसका मान यहाँ पर बताना है। नोट करेंगे 8, प्लस को करेंगे भाग 6, माइनस को करेंगे गुणा 3। तो 8 बट्टा 6 कर देंगे, गुणा कर देंगे 3 से, 3 दूना 6, 2 चौका 8, तो कुल मिलाकर आपका आएगा 4। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। 4 बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको रखा है नीचे कथन, उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन यदि सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हैं, तो फिर उन्हें सत्य मानना है। सेब लाल है और कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। बात समझिए, सेब लाल है, मतलब क्या हुआ, ये सेब है, ये सेब है, और सेब कैसे हैं, सेब हैं लाल, ठीक है। सेब कैसे हैं, सेब हैं लाल। और फिर आपसे कहा कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, मतलब लाल फल जो है ये सस्ता नहीं है, ठीक है। तो पहला है सभी सेब सस्ते हैं। देखिए सेब हैं लाल के अंतर्गत, मतलब सेब कैसे हैं, सेब हैं लाल, और लाल सेब सस्ते नहीं होंगे। और यहाँ कह रहा है सभी सेब सस्ते हैं, तो पहला वाला आपका हो गया गलत, क्योंकि लाल रंग का सेब है और लाल फल सस्ते नहीं है, तो सेब सस्ता नहीं होगा। दूसरा है कि लाल सेब सस्ते नहीं है। दूसरे वाले को आप यहाँ पर देखेंगे कि लाल सेब सस्ते नहीं है, तो बात बिल्कुल सही है कि लाल सेब भी सस्ते नहीं है, सस्ते नहीं है। लाल रंग का कोई भी फल सस्ता नहीं है, तो सेब भी सस्ते नहीं होंगे। तो केवल 2 वाला जो आपका निष्कर्ष है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 89 नंबर में लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन, उनके निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन यदि सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्न लगते हैं, तो आपको उन्हें सत्य मानना है और यहाँ पर देखना है। पहला है कि कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती। अगला है कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं। कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकते, कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं। देखिए शिक्षिका हो गई और ये हो गया गायन, गायन ये हो गया यहाँ पर शिक्षिका, ठीक है। बात को समझिएगा यहाँ पर। तो ये लिखा है कोई भी शिक्षिका जो है ये गायन नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं। इसमें से कुछ ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो नृत्य कर सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है कि सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, और यहाँ पर है कुछ, सिर्फ कुछ कर सकती हैं, सभी नहीं कर सकती। तो पहला वाला हो गया आपका गलत, ठीक है, पहला वाला हो गया गलत। दूसरा है कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। पहले ही कह दिया कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा हैप्पी को लिखते हैं 66, सालों को लिखते हैं 108, तो लाफ को कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर HAPPY,
H होता है 8 पर, A होता है 1 पर, P होता है 16 पर, 16 पर Y होता है 25 पर। ठीक है, अगर इन सभी को हम जोड़ दें तो कितना होगा, 5 6 11, 11 6, 11 6 17, 1 18, 18 8, 18 8 कितना होगा, 18 8 26, 26 का यहाँ पर 6 8 लगा, 2 2 4 1 5 1 6 66। इसका मतलब बिल्कुल सही है। हमने क्या क्या इनका नंबर लिख लिया जितने बड़े ये होते हैं और बस जोड़ दिया। ऐसे ही आप सारों को चेक करके देख लीजिए, वही आपका जाएगा। तो सीधे हम लिखते हैं लॉफ, LAUGH। एल होता है 12 पर, ए होता है 1 पर, यू होता है 21 पर, जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर। 8 7 15 1 16 17 18 19 का 9 हासिल लगा, 1 और 1 1 2 2 4, कितना हुआ 49। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 36 100 196, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, फिर 100 10 का स्क्वायर होता है, फिर 14 का स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि 6 और 4 10, 4 14 4 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324। सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 1 + 2 = 5, 3 + 5 = 3 + 4 = 25। तो यहाँ पर आपको 5 और 6 मतलब यहाँ पर आपको निकाल देना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिएगा, जैसे 1 और 2 से आपका कैसे 5 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4, इसलिए आपका आ गया 5। यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 3 का होता है 9, तो 9 + 16 कितना, 9 + 16 कितना आ गया 25। तो 5 6, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 का 25, 6 का 36, कितना हो गया 61। ठीक है, तो 61 आपका यहाँ पर डी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको बताना है कौन सा चिन्ह यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, फटाफट से आप लोग सोचिएगा यहाँ पर कौन सा आपका अप्लाई हो सकता है। तो हम चलते हैं सीधे उत्तर की तरफ। यहाँ पर हम लोग बी वाले ऑप्शन को उठाएंगे, लिखेंगे 72 भाग लगा 8 × 3, तो 72 ये हो जाएगा 1/8 और गुणा में आपका है 3, 8 ने 72, 9 3 27, तो 27 आपका यहाँ पर आ गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए x का मतलब प्लस, y का मतलब गुणा, z का मतलब माइनस, तो आपको इसने का मान आपको निकालना है। लिखेंगे 3, x का मतलब प्लस 4, y का मतलब गुणा 2, z का मतलब -9, तो 3 + 8 - 9, 8 3 11 - 9 2, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा फायर को लिखते हैं 6 9 1 8 5, स्नो को लिखते हैं 1 9 1 4 1 5 2 3। अगर आप गौर से देखें, देखिए एफ, एफ होता है 6 पर, आई होता है 9 पर, आर होता है 18 पर और ई होता है 5 पर। मतलब इन्हीं का नंबर लिखा हुआ है कौन कितने पर होता है। जैसे एस है, एस एस की काउंटिंग अगर देखेंगे आप अल्फाबेट में तो आप 19 नंबर पर आता है, एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है और डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर। तो आप समझ सकते हैं आपको लिखना है रैन, RAIN। आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर, आई होता है 9 पर और एन होता है 14 पर। 18 19 14, 18 19 14, 18 19 14 कहाँ पर है, ये है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 18 1 9 14। यहाँ पर देखिएगा GEM = NJZ, तो KID कितना होगा। ठीक है, देखिए जी आपका है, ई आपका है, एम आपका है, ये आपका बराबर है एन जे और जेड। जी होता है 7 पर, ई होता है 5 पर, एम होता है 13 पर, एन होता है 14 पर, जे होता है 10 पर, 26 पर। अगर यहाँ से हम लोग चलें और यहाँ तक पहुँच जाएं तो 7 का डबल 14, 5 से चलें 10 पर पहुँच जाएं तो 5 का डबल 10 और 13 का डबल 26, तो दोगुना हो रहा है। ठीक है,
तो नोट करेंगे KID। के होता है 11 पर, आई होता है 9 पर, डी होता है 4 पर। प्रत्येक का 2 गुना कर देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो हो जाएगा 22, 18 और 8। तो 22 V, 18 R और 8 कितना होता है, 8 पे क्या होता है H। तो VRH ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, VRH। आगे आप लोग देखिएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 97, 88, 98 और 99 तक आप देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के हैं और इसी क्रम में आगे पंक्ति में लड़के खड़े हैं। कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ऐसे अगर हम देखेंगे 35 लड़के लड़कियां हैं तो ऐसे निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम लड़के के लिए हम लिखेंगे बॉय, तो बॉय के लिए सिर्फ बी लिखेंगे, लड़की के लिखेंगे गर्ल तो जी लिखेंगे, ठीक है। तो बी से आप समझ जाएंगे बॉय और जी से समझ जाएंगे आप गर्ल। टोटल है कितने, 35 हैं। कह रहा है कि पहली लड़की के बाद एक लड़का। जैसे मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, पहले एक लड़की है, फिर उसके बाद एक लड़का है, ठीक है, लड़की, फिर उसके बाद में एक लड़का, फिर फिर दूसरी के बाद 2 लड़के, फिर दूसरी लड़की है और उसके बाद 2 लड़के हैं। बात को समझिएगा, पहले एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, फिर उसके बाद 2 लड़के, इस तरीके से फिर एक लड़की और उसके बाद में लड़के कितने, 1 2 3, इस तरीके से इतने, ठीक है। फिर एक लड़की, उसके बाद में 1 2 3 4 लड़के, इस तरीके से आप बढ़ाते आएगा जी, फिर एक बी बी, ठीक है, इस तरीके से 5 लड़के इसके बाद में होंगे। प्रत्येक लड़के के बाद एक लड़का बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे पहले एक लड़की लड़का, फिर 2 लड़के हो गए, फिर 3 लड़के हो गए, 4 लड़के हो गए, 5 लड़के हो गए, फिर एक लड़की हो गई और बी, ठीक है, इस तरीके से कितने जाएंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इतने हो जाएंगे यहाँ पर, गिन लीजिएगा। तो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 6 20, 20 और 20 7 27 और 27 8 35, तो मतलब जी और 7 लड़के बी, इस तरीके से आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। आप गिन सकते हैं, ठीक है, 7 लड़के हो गए। ये कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 35 यहाँ पर बन गए होंगे, ठीक है, 35 बन गए होंगे यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या हमसे किया गया था। हमसे कहा गया है पहले कि 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं। 5वें 17वें, देखिए 5 नंबर ये हुआ और 17वें स्थान, तो 5 और 4 9, 9 5 14, 14 15 16 17, ये 17 हो गया, ठीक है, ये 17 है। और कह रहा है 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं। तो इनके मध्य गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लड़के बन रहे हैं, 8। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा कि 8 लड़के यहाँ पर हो गए, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है कि कुल कितने लड़कियां हैं। लड़कियां देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लड़कियां हो गई। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं। तो 21वां कहाँ पर जाएगा, देखिए 17 18 19 20, तो देखिए 21वां, और फिर उसके बाद में कहा गया आपसे 30वां, तो 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये हो गया 30। तो 21 और 30 के मध्य कितनी लड़कियां हैं, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो कितनी लड़कियां हैं 21 और 30 के मध्य में, तो मध्य में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, ये देखिएगा ये नहीं है कुछ भी, ठीक है। लड़कियां सिर्फ कहाँ पर है, सिर्फ ये है एक लड़की बस। तो एक यहाँ पर आपका होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। देखिए 21 और 30 के मध्य पूछा गया, 21 पर तो एक लड़की है लेकिन 21 पूछा नहीं गया, 21 30 के बीच में पूछा गया, तो इसके बीच में मात्र एक लड़की है, ठीक है। तो हमारे तीनों सवाल लग गए यहाँ पर है, आप सभी के समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, 100 नंबर है कि एक महिला किसी व्यक्ति की ओर व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है। कौन कहता है, एक महिला कहती है, ठीक है।
और किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, क्या कहती है कि उनके भाई के पिता, इनके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादा या नाना, हम इसके दामाद है दादा, ठीक है, दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। थोड़ी सी बात आप समझिएगा कि इकलौते पुत्र, ठीक है, इकलौता पुत्र है, ठीक है, ये दादा हो गए, इनका इकलौता पुत्र है ये। तो ये महिला होगी ना, आप समझ सकते हैं कि जब इस महिला के दादा उनके इकलौते पुत्र ये हुए, ये पिता जो लिखे हैं, तो ये जो है, ये महिला जो है इसके भी पिता होंगे। बात को समझिएगा, यही बात समझने वाली है, ठीक है। महिला के दादा और उनका इकलौता पुत्र वो जो पिता है, वो महिला का भी पिता होगा। यहाँ पर कहा गया उस महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, कि जो ये व्यक्ति था, ये महिला का कौन सा इनका रिश्ता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब ये भाई लिखा हुआ है और इसका पिता और ये महिला का पिता एक ही है, तो ये व्यक्ति भी इसका भाई है, तो ये महिला और ये व्यक्ति ये आपस में भाई बहन है। बात को समझ लीजिएगा। महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, तो महिला जो है उस व्यक्ति की बहन हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।